गरीब बिल्लू ठंड से ठिठुरता हुआ सड़क पर सो रहा था। उसके पास न तो कोई घर था और न ही खाने को कुछ। वह भूखा और ठंड से कांप रहा था। तभी वहाँ से महारानी बिल्ली गुजरी। महारानी बिल्ली बहुत दयालु और समझदार थीं। उन्होंने बिल्लू को देखा तो उनका दिल पसीज गया। वह तुरंत उसके पास गईं और अपनी गर्म चादर से उसे ढक दिया। फिर उसे अपने घर ले आईं। घर में उन्होंने बिल्लू को गर्मा गर्म खाना खिलाया और उसे प्यार से रखा। बिल्लू ने भी महारानी को अपनी माँ की तरह मान लिया। दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। एक दिन अचानक दुर्भाग्य ने दस्तक दी। महारानी बिल्ली गिर गईं और गंभीर रूप से घायल हो गईं। उनकी मृत्यु हो गई। बिल्लू स्कूल से आकर यह देखकर बहुत दुखी हुआ। वह महारानी को अंतिम विदाई देकर उनकी याद में घंटों रोता रहा। तभी उसे एक चमत्कारी पेड़ के बारे में याद आया जिसकी पत्तियों से मरे हुए को जीवित किया जा सकता था। बिल्लू ने ठान लिया कि वह उस पेड़ को ढूंढेगा और महारानी को वापस लाएगा। बिल्लू बिना रुके इधर उधर भटकने लगा। काफी मेहनत के बाद आखिरकार उसे वह चमत्कारी पेड़ मिल गया। उसने पेड़ से कुछ पत्तियां तोड़ी और उन्हें लेकर वापस लौटा। रास्ते में उसने एक मरे हुए चूहे पर पत्तियों का इस्तेमाल किया और चमत्कारिक रूप से चूहा जीवित हो गया। यह देखकर बिल्लू को और भी विश्वास हो गया कि यह पत्तियां महारानी को भी जीवित कर सकती हैं। वह तुरंत महारानी के पास पहुंचा और महारानी को कबूत से निकाल उन्हें पत्तियां दी। कुछ ही देर में महारानी धीरे धीरे जीवित होने लगी। उनकी आंखें खुली और वह बिल्लू को देखकर मुस्कुराईं। बिल्लू की मेहनत और सच्ची लगन ने उन्हें वापस जीवन दिया था।